सर हम अपने जिस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे आ गए, हम ट्रू फॉल्स पे आ गए, लेकिन इस चैप्टर में ना हमने कोई फिलिप्स का क्वेश्चन देखा, ना इस चैप्टर में हमने एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन देखे, और ना ही इस चैप्टर में सर आप बता रहे हो कि 10 का दम आपने प्रोवाइड किया है। तो ऐसा क्यों? तो फटाफट से इसको जरा समझिए। अगर हम बात करें फिलिप्स के, तो फिलिप्स के क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे कितने भी बन सकते हैं। और आपने अगर मुझे याद दिला दिया कि हमने फिलिप्स के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लिखे देता हूं जो कि एग्जाम में आया हुआ सवाल है। क्या क्वेश्चन है सर? तो आप फटाफट से अपने नोट्स के ऊपर इसको लिख लेंगे। क्या है लिखना है आपको? आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट इज नीदर, मशीनरी अकाउंट इज नीदर अ डैश अकाउंट नॉर अ डैश अकाउंट। बताएं जी, ये आपसे सवाल पूछा गया है केवीएस के 2020 ईयर में, ठीक है। तो ये एक सवाल है फिलिप्स का। अब आप कह रहे थे कि सर आपने फिलिप्स का सवाल नहीं कराए इस चैप्टर में, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने एक फिलिप्स का सवाल आपको दे दिया ताकि एक शगुन का काम हो जाए, ऐसा ना रहे कि हमने फिलिप्स का सवाल नहीं किया। चलिए अब इसका आंसर आप बताएंगे। आपसे कहा जा रहा है कि मशीनरी जो है वो ना ही ये अकाउंट है ना ही ये अकाउंट है। आपने देखा कि भैया किसी भी चीज को 3 अकाउंट में क्लासीफाई किया गया है। 3 अकाउंट कौन से सर? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो आपको बताने हैं कि मशीनरी कौन सा अकाउंट में आता है। तो मशीनरी जो है ये आपका एक एसेट, आपकी प्रॉपर्टी है, मनी की टर्म से मेजर किया जा सकता है, तो मतलब ये एक रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट में ये टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, उस पर अपन अभी नहीं जाते हैं, बट एक रियल अकाउंट है। तो अगर ये रियल है तो कौन सा अकाउंट ये नहीं है? तो ऑब्वियसली अगर ये रियल अकाउंट है दैट मींस कि ये पर्सनल नहीं होगा, दैट मींस कि ये नॉमिनल नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो मशीनरी अकाउंट इज नीदर अ पर्सनल अकाउंट नॉर अ नॉमिनल अकाउंट। कोई व्यक्ति ये कहे कि सर हम तो यहां नॉमिनल लिखेंगे, यहां पर्सनल लिखेंगे, आपकी इच्छा है, दोनों का दोनों करेक्ट जवाब है। आप ऐसा चाहें ऐसा लिख लें, आपसे कोई सीक्वेंसिंग यहां पे नहीं पूछी जा रही है, आप किसी भी सीक्वेंस में इसको लिख सकते हैं। द पॉइंट इज कि जो मशीनरी है वो ना ही पर्सनल अकाउंट है ना ही नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये एक रियल अकाउंट है। तो ये आपका एक था क्वेश्चन जो कि फिलिप्स को कवर कराता है। नाउ ट्रू फॉल्स के सवाल आपको साथ में दिख ही रहे हैं। एसर्शन के सवाल इस चैप्टर में इसलिए नहीं दिए गए आपको क्योंकि एसर्शन इज नथिंग बट अ ट्रू फॉल्स। मतलब कि एसर्शन की हमने प्रैक्टिस काफी सारी कर ली, हम ट्रू फॉल्स भी करें और फिर उसके बाद उसी को एसर्शन के रूप में देखें तो वो आप इजीली कर लोगे। आपको पता है कि कोडिंग ही करनी है और कुछ नहीं है। अगर आपने ट्रू फॉल्स का ज्ञान रख लिया तो 2 स्टेटमेंट का अगर ट्रू फॉल्स आपको पता लग गए हैं तो उसके बेस पे आप उसको एसर्शन के रूप में अगर उसका आंसर देना हो और आपको कोड आइडेंटिफाई करना हो तो आप इजिली कर पाएंगे। तो इसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर लेंगे अगर आपको ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। और 10 कदम की बात इसलिए की गई थी क्योंकि आपको जो पीछे क्वेश्चन कराया गया वो अपने आप में 10 कदम कवर करता है, क्योंकि इसके अंदर हमने कॉम्प्रिहेंसिव एक क्वेश्चन को कवर किया था। 10 कदम के लिए इसके पास 10 क्वेश्चन होने चाहिए और ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है कि इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन फ्रेम करके दिए जा सके, और अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का हमारा कोई पर्पस होता नहीं है। तो इसलिए यहां पे 10 कदम आपको प्रोवाइड नहीं किया गया। बट इतनी बातें अगर आपने सुन ली है और इस वीडियो के बाद आप पूरी तरीके से पाएंगे कि आपका चैप्टर नंबर 7 जो है वो हर एक एंगल से आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए तो पहला सवाल है, डबल एंट्री सिस्टम मींस दैट ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि हर ट्रांजैक्शंस को आप 2 बार रिकॉर्ड करोगे। आपने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो आपने यहां पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भैया डबल एंट्री सिस्टम की मीनिंग में आपने देखा था कि इसका मतलब ये मत समझ लेना कि 2 बार रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब क्या था कि 2 बार रिकॉर्ड नहीं करना है। इसका मतलब ये था कि आपको 2 अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और दोनों अकाउंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में इंपैक्ट क्रिएट करके चलेंगे। इट डजंट मीन कि आपको रिकॉर्डिंग 2 बार करनी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है सर? ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी फॉल्स। नाउ अगला, डबल एंट्री सिस्टम मींस दैट ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। तो डबल एंट्री का सिस्टम है कि भैया वो 2 अकाउंट को कम से कम एटलीस्ट 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा और दोनों अकाउंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आया, कैश गया, ठीक है सर। और एक अकाउंट जो है उसको डेबिट करना होता है, एक अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। बिल्कुल सही बात, ये बात आपको डबल एंट्री सिस्टम बताता है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ अगला है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स refers to those accounts which do not have a physical existence as human being but they work as personal account। मतलब उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता लेकिन वो पर्सनल अकाउंट की तरीके से काम करते हैं। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पर्सनल अकाउंट में आते हैं इंस्टीट्यूशंस वगैरह, बैंक्स भी आते हैं, फर्म्स भी आते हैं, बिल्कुल ठीक। बट क्या ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं? बिल्कुल आते हैं। सॉरी, थर्ड पे थे, ओहो थर्ड पे थे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स रेफर्स टू दोस अकाउंट्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन
जैसे कि ह्यूमन बीइंग की होती है, लेकिन इसको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लेते हैं। बिल्कुल यही डेफिनेशन है पर्सनल अकाउंट के आर्टिफिशियल सेगमेंट की, जहां पर हम कहते हैं कि भैया ये पर्सनल की तरह काम तो करते हैं, रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन इनका कोई ह्यूमन बीइंग की तरह फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे आपने देखा था कि आपके फर्म्स हो गए, कंपनीज हो गए, बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारे इसके एग्जांपल में आते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी ट्रू। नाउ नेक्स्ट है एन इंस्टीट्यूशंस अकाउंट, बैंक अकाउंट या फिर फर्म अकाउंट आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आपसे कहा जा रहा है किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो, चाहे बैंक का अकाउंट हो, चाहे फर्म का अकाउंट हो, ये तीनों के तीनों आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ध्यानपूर्वक आपको अटेम्प्ट करना है, कोई गलती मत कर देना। क्या इंस्टीट्यूशन जो है ये आर्टिफिशियल है? बिल्कुल। बैंक जो है ये आर्टिफिशियल में आता है? बिल्कुल। और फर्म जो है वो भी आर्टिफिशियल में आता है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि ये तीनों के तीनों आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कवर होते हैं। ठीक है सर। अगला ट्रू फॉल्स आता है, व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इट इज टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कह रहा है कोई अकाउंट जो है अगर वो किसी एक पर्सन या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा था आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह वगैरह, मतलब किसी भी एक्सपेंस के आगे पीछे कुछ लग जाता था प्रीफिक्स सफिक्स में, तो आप उसको बोलते थे कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और उसकी डेफिनेशन बिल्कुल सही लिखी गई है। ठीक है सर। अगला, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बिल्कुल सही कह रहा है। इसी डेफिनेशन के बारे में तो है कि इस डेफिनेशन में बताया गया कि कौन से आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और इसमें एग्जांपल दे दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, कैपिटल, ड्राइंग, ये सब रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ये रिप्रेजेंट करके चलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगर आपने इसका आंसर ट्रू लिखा है तो आप बिल्कुल नालायक हैं, आपने पीछे की बातों को सही से नहीं सुना और क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा। सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है, सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है ये आपका यहां पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये भी है। क्यों? क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है, आगे एक वर्ड लग गया, इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है, पीछे एक वर्ड लग गया। क्या कैपिटल अकाउंट के आगे पीछे कोई वर्ड लग रहा है? नहीं। क्या ये एक्सपेंस है? कैपिटल अकाउंट का आपने पीछे एग्जांपल्स देखे, इतने सारे सवाल किए, उसमें आपने ये पाया कि ये किसी प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है, इसलिए ये पर्सनल के अंदर नेचुरल में क्लासीफाई होता है। मतलब ये एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। और सेम ड्राइंग भी क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये प्रोप्राइटर का अकाउंट है और प्रोप्राइटर एक ह्यूमन बीइंग है, ये रिप्रेजेंट किसी और को नहीं करता। इसमें एक ही व्यक्ति है, कोई ग्रुप ऑफ पर्संस नहीं होते हैं यहाँ पे। तो इसलिए इसमें जो 4 एग्जांपल दिए गए, इसके 2 एग्जांपल तो ठीक है बट 2 गलत है। तो स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा? स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। नाउ 7th क्वेश्चन है, द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स which all those things whose value can be measured in terms of money, जिसकी वैल्यू को आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो, are termed as real account such as cash account, machinery account, land account, building account, bank account, etc. ठीक है। तो इसने एक डेफिनेशन दी, कह रहा है कि भैया वो सारी चीजें जिसको आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो वो सारे आपके रियल अकाउंट होते हैं। ठीक ही कह रहा है मोटा मोटा। आप कह सकते थे कि प्रॉपर्टी वाली बात भी कह देता तो हम और अच्छे से मान लेते, बट इतनी बात भी ठीक लग रही है। एग्जांपल देखो उसने बिल्कुल सही दिया है, कैश हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे बैंक हो, ये सारे के सारे आपके क्या है? रियल अकाउंट के एग्जांपल्स है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जब मैं ट्रू लिखूं तो आपको एकदम से मान नहीं लेना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत। क्यों गलत हो रहा है सर? क्योंकि यहां पे एक इंफॉर्मेशन आपको गलत दे देगी, जहां पे इसकी बात कर रहा है बैंक अकाउंट की। ठीक है सर। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट के लिए हमने स्पेशल नोट हाईलाइट करके आपको पीछे पढ़ाया था और पीछे हमने इसके पर डिस्कशन की थी कि बैंक अकाउंट आपका एसेट नहीं है, ये एक बैंकिंग कंपनी का अकाउंट है जिसको आपने कुछ पैसे दिए हैं अपने पास रखने के लिए, और जब चाहो आप तब उसमें से पैसे निकाल भी लेते हो। तो इसलिए बैंक अकाउंट क्या है? एक पर्सन का अकाउंट है, और जो कि आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आता है, तो इसको बोलते हो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसने एग्जाम्पल में डाल दिया कि इसके रियल अकाउंट के। तो अगर ये बैंक अकाउंट नहीं होता तो क्या स्टेटमेंट ट्रू था? बिल्कुल ट्रू था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस बैंक अकाउंट ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। ठीक है। तो ध्यान से कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको सारे एग्जांपल्स को देखना है, कोई सा एग्जांपल उसमें गलत हो सकता है। पीछे भी आपने गलती की और शायद आपने अभी भी गलती की। अगर आपने गलती नहीं की है तो आप मुझे अलग से हाईलाइट करके कमेंट में बताएं कि कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने गलती नहीं की और बिल्कुल सही आंसर दिया था। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट बट इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट सिंस इट रिप्रेजेंट द अकाउंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो जो इसके अंदर गलती थी उसी को इसने यहाँ पे डिफाइन करके बिल्कुल सही तरीके से आपको बता दिया गया है। जो आपकी आंखें यहाँ पे बंद थी वो 8वें क्वेश्चन में आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि बैंक अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट नहीं होता, ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एक बैंकिंग कंपनी के बैलेंस को, बैंकिंग कंपनी के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, और बैंकिंग कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एक इंडिविजुअल जीती जागती ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल
ट्रू है और अब मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये सही वाला ट्रू है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको डबल एंट्री सिस्टम बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, सारी चीज आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आई होंगी, बहुत ज्यादा आपको कुछ रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। और अगर आपने चैप्टर ये बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया, समझ लिया है और आपके ये काम आ रहा है, तो आप मुझे ये बताना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में मुझे आके जरूर बताते रहें कि आपको क्या चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, क्या चीज़ें ऐसी जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी देखनी पड़ रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है। आप जिस तरीके से इसको शेयर करोगे उतने ही बेहतर तरीके से आपको और आगे वाली चीज़ों को दिया जाएगा। और अगर लगेगा कि कुछ मेजर चीज़ या मेजर कुछ कॉन्सेप्चुअली ऐसा जो कि कई लोगों को दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल वीडियोस के रूप में भी आपकी मदद की जाएगी। अदरवाइज आपको कमेंट में तो उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा कि क्या चीज़ों में आप गलती कर रहे हो। तो आई होप जो एक पर्पस है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएं, ताकि किसी भी वैरायटी के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। आपके कॉन्सेप्ट ऐसे होने चाहिए कि क्वेश्चन कैसे भी आए एग्जाम में, आप उसको अटेम्प्ट करने के लिए पूरी तरीके से योग्य है। वो हमारा पर्पस है और वो हम चाह रहे हैं कि अचीव हो।